तो आज हम करेंगे क्लास 8 का कंपेयरिंग क्वांटिटीज। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे परसेंटेज क्या है। परसेंटेज, परसेंटेज इसका जो चिन्ह होता है, इससे इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। इस चिन्ह से, इस साइन से इसको डिनोट करते हैं परसेंटेज को। परसेंटेज का मतलब होता है प्रत्येक 100 के लिए, प्रत्येक 100 के लिए, पर 100 के लिए। पर का मतलब तो आपको पता ही चल गया, पर सेंट का मतलब होता है 100। ये जैसे आपने 1/100, इसको हम परसेंटेज ले सकते हैं। यानी कि जो परसेंटेज होता है उसकी वैल्यू कितनी लिख सकते हो आप, 1/100 मान सकते हो। ठीक है, प्रत्येक 100 के लिए किसी चीज की क्वांटिटी कितनी है। ओके, मान लो यहां पे 100 रोटियां पड़ी हैं, इसमें से आपने 40 रोटी आपके परिवार ने खा ली। तो अगर आपसे पूछा चाहे आपने 100 रोटियों का कितना प्रतिशत खाया, तो आप बोलोगे 100 रोटियों का मैंने, हमारे परिवार ने 40% खाया। तो हमने 100 के हिसाब से वो चीज को निकाला, इवेल्युएट करा। मान लो यहां पे पड़ी हुई है, एक व्यक्ति लाया 100 रुपए कमाकर और दूसरा व्यक्ति लाया 200 रुपए कमाकर। तो अगर मैं पूछूं कि दूसरे व्यक्ति ने पहले व्यक्ति के कंपैरिजन में कितना परसेंट ज्यादा अर्निंग करी, जो पहला व्यक्ति है उसने 100 रुपीज अर्न किए और दूसरे व्यक्ति ने कितने किए, फर्स्ट, यहां देखिए फर्स्ट पर्सन ने 100 अर्न किए और सेकंड ने 200। तो मैं पूछूं कि सेकंड ने फर्स्ट के कंपैरिजन में कितना ज्यादा परसेंट कमाया, तो हम बोलेंगे 100% ज्यादा कमाया। 100 तो इसके थे ही, और 100 का 100% कितना होता है, 200। तो 100 का 100% 200 नहीं होता, 100 का 100% 100 ही होता है। 100 का 100% कितना होता है, 100 का 10% कितना होता है, 10। 100 का 40% कितना होता है, 40। 100 का 50% कितना होता है, 50। इसी प्रकार से 100 का 100% कितना होगा, 100। तो इसने, सेकंड बंदे ने फर्स्ट बंदे के कंपैरिजन में कितना ज्यादा प्रतिशत ज्यादा कमाया, 100%। इसके 100 रुपए के हिसाब से 200 रुपए कमाए ना, तो 100% ज्यादा कमाया। अगर दोनों ने इक्वली कमाए होते तो मैं बोलता 0% ज्यादा कमाया। भाई इसने भी 100 कमाए, इसने भी 100 कमाए, तो इसने कितने प्रतिशत ज्यादा कमाए, एक भी प्रतिशत ज्यादा नहीं कमाए। अगर इसने भी 100 रुपए कमाए हैं और इसने भी 100 रुपए कमाए हैं, तो सेकंड वाले ने कितने प्रतिशत ज्यादा कमाया, क्या इसने ज्यादा कमाया है, तो क्या बोलोगे, 0% ज्यादा कमाया है ना। तो यहां पे इसने 100% ज्यादा कमाया और यहाँ पे 0%, 100% मोर, और यहाँ पे 0% MORE। तो आप ये याद रखना मेन बात कि परसेंटेज को हम 1/100 से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ओके, आपके सवाल कुछ ऐसे आएंगे कि आपको रेशियो दिया होगा या फिर आपको कोई फ्रैक्शन दिया होगा, उसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करने को आ सकता है। तो पहले रेशनल नंबर देखते हैं क्या होते हैं। रेशनल नंबर या जिन्हें हम फ्रैक्शन भी कहते हैं। ओके, फ्रैक्शन जैसे कोई 4/5 दिया है, अब वो बोल रहा है कि 4/5 को कन्वर्ट करो किसमें, परसेंटेज में, कन्वर्ट टू परसेंटेज। परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें परसेंट का चिन्ह आएगा, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें परसेंट का साइन आएगा। ओके, तो हमें क्या चाहिए, परसेंट के साइन के लिए नीचे 100 चाहिए और ऊपर 1 चाहिए। ऊपर कुछ भी हो, नीचे क्या होना चाहिए, 100। ऊपर न्यूमरेटर में कुछ भी हो, आपका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 100। तो मुझे ये 4/5 को परसेंटेज में चेंज करना है, तो मुझे नीचे 100 चाहिए ना, तो मैं इधर 100 लिख लेता हूं।
ओके, पर मैं कुछ भी चीज अपनी तरफ से ऐड नहीं कर सकता मैथमेटिक्स में। यहां पे मैंने 100 से इसको डिवाइड किया है, तो मैं 100 से मल्टीप्लाई भी करूंगा इसको। क्यों करूंगा? क्योंकि 100/100 क्या होता है? 1 होता है। और 1 से अगर मैं 4/5 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 4/5 ही आएगा। कोई फर्क पड़ा 100/100 से इसको मल्टीप्लाई करने पर? नहीं पड़ा ना। तो मैंने इसको 100/100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरे को ये ध्यान रखना है कि मुझे इस नीचे डिनोमिनेटर वाले 100 को बिल्कुल भी क्या नहीं करना, टचना नहीं, काटना पीटना कुछ नहीं करना, ठीक है। ऊपर वाले 100 को कर सकता हूँ और इन दोनों को कर सकता हूँ। ये कट रहा है तो काट दो, 5 1 जा 5 2 जा 0, तो 24 से कितना होता है 80, और 80/100 हो जाएगा। 100 की 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 की 4 से, तो ये हो जाएगा। अब ये कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है आपको, 1/100, 80 इंटू 1/100 लिख सकता हूँ मैं इसको। तो 1/100 को मैंने क्या बोला था, क्या लिख सकते हैं? 1/100 को परसेंट लिख सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 80%। एक और सवाल देखेंगे। अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है 2 3 1, तो आप इसे पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। 2 3 जा 6, 6 + 1 7, 7/2। हमें इसको कन्वर्ट टू फ्रैक्शन, ओ सॉरी परसेंटेज, ओके। तो 7/2 को हमें परसेंटेज में चेंज करना है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए मैंने क्या कहा है, नीचे 100 होना चाहिए डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो मैं इसको डिनोमिनेटर में 100 कर रहा हूं। अपनी मर्जी से मैं डिनोमिनेटर में 100 से डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए मैंने न्यूमिनेटर में भी 100 ले लिया ताकि ये 1 बन जाए और टोटल वैल्यू पे कोई फर्क ना पड़े। नीचे वाले डिनोमिनेटर वाले 100 को मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा, टच नहीं करूंगा, ओके। ऊपर वाले को टच कर लेते हैं हम। 2 1 जा 2, 5 जा 0, कट रहा है तो काट दीजिए। ये 2 है, 8 समझ में आया बच्चों को, ओके। तो अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 57 जा 5 7 जा 35, एक 0 लग जाएगा। 100 जा 100। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 350 अलग और 1/100 अलग। 1/100 की जगह मैं परसेंटेज का निशान लगा सकता हूं, तो लगा दिया। कोई डाउट? नहीं। क्लियर है किस तरीके से फ्रैक्शन को आपको किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। परसेंटेज क्या है, एक प्रकार का कंपैरिजन है। कंपैरिजन हर 100 के लिए, हर प्रत्येक 100 के लिए डिनोमिनेटर में आपका 100 होता है। साथ के साथ नोट डाउन करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। फ्रैक्शन आपको पता ही है क्या होता है, पता है फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फ्रैक्शन हिस्सा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ओके, फ्रैक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं ध्यान नहीं आ रहा मुझे, चलो कमेंट में डाल देना आप कि फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं। फ्रैक्शन मान लीजिए कि एक रोटी है। अगर मैं पूछूं ये कितने मतलब कितनी रोटी है, अगर मैं नंबर्स में पूछूं तो ये कितनी रोटी है, ये पूरा 1 बोल दोगे आप, पूरा कितना है 1 है। अगर इसी रोटी के मैं 2 बराबर पार्ट्स कर दूं और मैं पूछूं कि इस वाले पार्ट को आप कितना बोलोगे, अब इस वाले को तो 1 नहीं बोल सकते ना क्योंकि पूरा 1 है। तो ये सिंगल, इधर 2 पार्ट के हैं तो ये सिंगल एक पार्ट को क्या बोलोगे, इस पार्ट को आप बोलोगे 1/2। फिर दोबारा से एक ही रोटी है, मैंने इसके 4 बराबर 4 इक्वल पार्ट्स किए हैं और मैंने इसमें से
आपसे पूछ ले इतने पार्ट्स को आप क्या बोलोगे? एक तो नहीं बोलोगे, क्योंकि एक तो पूरा है, आपने तो तीन हिस्से लिए, पूरे में से जो है चार टुकड़े करके तीन हिस्से लिए, तो इसको क्या बोलोगे आप? 3/4। 1/2 को हाफ बोलते हैं, 1 को 1 बोलते हैं, या कंप्लीट या फुल बोलते हैं, जो भी बोलना हो आपको। 3/4 को क्या बोलेंगे? 3/4। जो नीचे वाला नंबर होगा उस पर टीएच ऐड करके लिख देना। आगे वाले को, ऊपर वाले को, न्यूमिनेटर को 3 का 3 लिख दिया मैंने, डिनोमिनेटर में 4 था तो 4 को 4th कर दिया। ओके, अब ये ध्यान रखना, ऊपर आता है सेलेक्टेड, जो हमने चुना है, और नीचे आता है टोटल। नीचे क्या आता है? टोटल। जैसे मान लीजिए इस बार आपके पास 2 रोटियां हैं और दोनों के आपने चार चार क्या कर दिए? पार्ट्स कर दिए। अब ये वाला पार्ट, इसमें से इतना चुन लिया हमने और इसमें से भी इतना चुन लिया। अब मैं पूछूं ये पार्ट्स कितने हैं जिसको हमने सेलेक्ट किया, कलर किया है, इनको हम कितना हिस्सा बोलेंगे इन 2 रोटियों का? इन 2 पूरे का, ये 2 जो हमने चुने हुए 4 छोटे छोटे पार्ट्स, ये कितना होंगे? तो सेलेक्ट कितने किए हमने? सेलेक्ट कितने किए हैं? 4। और टोटल कितने हमारे पास? 8। तो ये 4/8। अब हम ये देख रहे हैं कि ये कट भी सकता है आपस में। ये क्या हो सकता है? डिवाइड हो सकते हैं आपस में, कट रहे हैं ऊपर नीचे, दोनों जो है 4 के टेबल में आते हैं। तो ये 4 1 जा और ये 4 2 जा, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2। तो यानी कि अगर ये वाले हिस्से को और ये वाले हिस्से को जोड़ लूं तो पूरी एक रोटी बन जाएगी। इधर जो सेलेक्ट किया है और इधर जो सेलेक्ट किया है, दोनों को जोड़ दूंगा तो पूरी एक रोटी बन जाएगी। और 2 रोटी में से अगर एक रोटी ले ली तो मैंने कितना हिस्सा ले लिया? 2 रोटी में से आधा हिस्सा ले लिया ना, तो हाफ ही आया है ना। ठीक है, इस तरीके से फ्रैक्शंस का ये मतलब होता है। छोटा सा सिंपल बताया मैंने, ठीक है, डिटेल में नहीं जाएंगे अब। दिखाओ। हाँ सही है, बढ़िया है, सुंदर है। अब रेशियो, रेशियो का छोटा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। रेशियो क्या होता है? जिस तरीके से परसेंटेज भी एक प्रकार का कंपैरिजन है, मगर परसेंटेज में हम प्रत्येक 100 के लिए कंपेयर करते हैं, उसी तरीके से हम रेशियो में जो है कंपैरिजन करेंगे, मगर यहाँ पे प्रत्येक 100 के लिए नहीं करेंगे। यहाँ पे कंपैरिजन का अपना अलग नियम है। जैसे मान लीजिए कि एक लड़का है रवि और दूसरा लड़का है महेश, ठीक है। अब रवि का मैंने बोल दिया वेट जो है, रवि का वेट 40 केजी है, और महेश का वेट जो है रवि के वेट से 2 टाइम्स रवि। रवि का वजन 40 केजी है, 40 केजी, और महेश का कितना है? रवि के कंपैरिजन में कितना है? दुगुना है, डबल है। क्या है? डबल। तो यहाँ पे एक प्रकार से कंपैरिजन ही करिए ना रवि और महेश के वेट की। रवि का अगर 40 है तो महेश का कितना है? उसका डबल है, 2 टाइम्स है, तो इसका कितना हो जाएगा? 80। अब रेशियो वाले कंपैरिजन में क्या होता है? अगर हमें किन्हीं 2 चीजों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, अगर एक की हमें क्वांटिटी पता है तो हम दूसरे की क्वांटिटी को बता सकते हैं इजीली, क्योंकि उन्होंने हमें कोई ना कोई हिंट दिया होगा। ठीक है, कुछ नियम है कंपैरिजन। अच्छा, रेशियो का जो होता है, इट हैज नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। यूनिट मतलब जैसे लेंथ को आप मीटर में, सेंटीमीटर, किलोमीटर में नापते हैं,
ठीक है, किसी भी लिक्विड को आप जो है लीटर मिलीलीटर में नापते हैं, टाइम को सेकेंड मिनट आवर में या डे में या ईयर्स में नापते हैं। इस प्रकार रेशियो की कोई यूनिट नहीं है, ये मैं आगे बताऊंगा क्यों नहीं है। पहले इससे पहले एक चीज और जान लेते हैं, एक दो पॉइंट्स हैं। एक तो ये पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट क्या है, जो रेशियो में कंपैरिजन करते हैं, जिन दो चीजों की कंपैरिजन हो रही है, जिन दो चीजों की कंपैरिजन होनी है, वो क्या होनी चाहिए, सेम क्वालिटी की होनी चाहिए, सेम क्वालिटी की कंपैरिजन की जाएगी। होगी, ओके, सेम क्वालिटी की कंपैरिजन होगी। जैसे यहां पे मैंने हाइट की कंपैरिजन करी थी, इसके हाइट की तुलना इसके हाइट से करी थी, ओके, रवि के हाइट की तुलना महेश के हाइट से करी थी। अगर मैं बोलूं कि रवि का जो वेट है वो 40 केजी है और इसकी जो, सॉरी यहां पे हमने वेट की कंपैरिजन करी थी, वेट है ऊपर। अच्छा, अगर मैं बोलूं यहां रवि का वेट तो हो गया, हाँ, वेट 40 केजी है और महेश की हाइट कितनी है, 6 फीट। रवि का वेट 40 केजी और महेश की हाइट 6 फीट है, तो इसमें हमने कोई कंपैरिजन नजर नहीं आ रहा हमें, इसमें तो बस हमने दोनों की अलग अलग क्वालिटी बताई है, दोनों की जो क्वालिटी है उनका एक क्वांटिटी दी है हमने, है ना। ये आगे वाला जो नंबर होता है हमें क्वांटिटी बताता है और ये हमें बताता है किस प्रकार की क्वालिटी की हम क्वांटिटी बता रहे हैं, ठीक है। केजी हमें बताएगा कि कोई चीज है वेट है, और 40 हमें क्या बताएगा कि उसकी कितनी क्वांटिटी है, ये ध्यान रखना। तो सेम क्वालिटी की कंपैरिजन होगी, हाइट की अगर इसकी लिए तो हाइट इसकी लेंगे, वेट इसका लिया तो वेट इसका लेंगे, लेंथ की कंपैरिजन लेंथ में होगी, ओके, डिस्टेंस की कंपैरिजन डिस्टेंस में होगी, टाइम की कंपैरिजन टाइम में होगी। दूसरा, कंपेयरिंग क्वांटिटीज should have same unit। जिन क्वांटिटीज की, जिन क्वालिटीज की हम कंपैरिजन कर रहे हैं उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। यूनिट सेम होनी चाहिए मींस, मान लीजिए आपने रवि का जो वेट बता दिया वो कितना बता दिया, 40 केजी, और महेश का वेट हमने 80 केजी निकाला था, यहाँ पे 80 केजी निकाला था। अगर मैं इसको 80 इंटू 1000 कर दूं तो ये बन जाएगा 80,000 ग्राम्स। अब इस तरीके से मैं पढ़ूं, रवि का वेट है 40 केजी और महेश का वेट है 80,000 ग्राम्स, तो सुनने में ये लग रहा है इसका कितना ज्यादा वेट है। तो बेटा ये ज्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, पहले हमने केजी में करा था, अब हमने किस में कर दिया, ग्राम में। वेट को हम केजी में भी कर सकते हैं, ग्राम में भी कर सकते हैं। यहाँ हमने इसको छोटी सी, मतलब केजी ग्राम के कंपैरिजन में बड़ी यूनिट है वेट के लिए, या हमने छोटी यूनिट ले ली तो आगे का जो वैल्यू है वो क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो यूनिट जो है सेम होनी चाहिए। अगर हमने ये केजी में लिया है तो ये भी हमको किस में लेना चाहिए, केजी में, तब हमें साफ साफ पता चले। मान लीजिए कोई लड़का है, बॉय, उसकी लेंथ है 6 फीट, ओके, और कोई लड़की है उसकी हाइट है 5.9 फीट। अब हमने यहाँ पे सेम सेम यूनिट लिए फीट, तो हम साफ साफ बता सकते हैं कि किसकी लेंथ ज्यादा होगी, बॉय की। मान लीजिए आपके पास एक पेंसिल है, अमित के पास
उसकी पेंसिल की लंबाई है 15 सेंटीमीटर। और एक लड़का है महेश, उसके पास जो पेंसिल है उसकी लंबाई कितनी है, आप बोल दोगे क्या? 140 मिलीमीटर। तो किसकी लेंथ पेंसिल बड़ी होगी बताओ तुम? अमित की पेंसिल बड़ी है या महेश की? अमित कैसे? सेंटीमीटर और ये मिलीमीटर। देखो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। ओके, तो 15 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 150 सेंटीमीटर। तो अगर यहाँ पे यूनिट ये भी मिलीमीटर में दिया होता तो हम इसे 150 मिलीमीटर लिखते, इसे भी हम क्या लिखते 150 मिलीमीटर, तब साफ बता देते आपकी ये वाला बड़ा है। मगर यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है कि कौन सा ज्यादा है कौन सा, क्योंकि हमें देखने में तो ये ज्यादा लग रहा है पर है ये बड़ा। तो इसलिए यूनिट भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। इसलिए यूनिट भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की कि जो रेशियो होता है उसकी यूनिट क्यों नहीं होती। जो रेशियो होता है उसकी यूनिट क्यों नहीं होती? देखिए एक और चीज बता दूं, रेशियो जो होता है इसका, रेशियो का साइन क्या होता है? इसका साइन कुछ इस प्रकार से होता है और इसको रीड करते हैं इज टू। ठीक है, इसका साइन इस प्रकार से होता है, इसको क्या रीड करते हैं? इज टू। ओके, रेशियो को हम जैसे 3:4, इसको क्या पढ़ेंगे? 3:4। ओके, यहां पे एक आगे लिखा हुआ है डिजिट या कोई नंबर और एक पीछे लिखा हुआ है। ठीक है, अब मान लीजिए क्वेश्चन आपका दे रखा है टेक्स्ट बुक में पहला कि स्पीड ऑफ अ साइकिल, स्पीड ऑफ अ साइकिल इक्वल टू कितना दिया? 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और स्पीड ऑफ अ स्कूटर, स्पीड ऑफ अ स्कूटर कितना दिया आपको? 30 किलोमीटर पर आवर। अब अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालूं, इनका क्या निकालूं मैं? रेशियो। फाइंड रेशियो। पहला क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का 7.1 के फर्स्ट का ए, फर्स्ट का ए। ठीक है, तो हमें इनका रेशियो निकालना है। रेशियो निकालने के लिए हमेशा याद रखना, जो चीज आपको पहले दी गई है क्वेश्चन में, जो चीज पहले दी गई है उसे आप न्यूमिनेटर में रखेंगे, जो चीज पहले दी गई है उसे आप न्यूमिनेटर में रखेंगे, और जो बाद में दी गई है उसे कहां रखना है हमें? डिनोमिनेटर में। फर्स्ट कम न्यूमिनेटर एंड सेकंड डिनोमिनेटर। क्वेश्चन पढ़ेंगे हम अगर गौर से तो उसमें लिखा हुआ है स्पीड ऑफ अ साइकिल इज 15 किलोमीटर पर आवर। तो पहले हमें साइकिल की स्पीड दी है, तो साइकिल की स्पीड को हम रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साइकिल एंड स्कूटर, उनके स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? इसकी दिए 15 किलोमीटर पर आवर, और स्कूटर की बाद में दी है, जो बाद में दी है हमने क्या बोला? उसे डिनोमिनेटर में रखेंगे, तो ये कितना आएगा? 30 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पे देखिए यूनिट से हम यूनिट काट सकते हैं क्योंकि सेम यूनिट थी, और नंबर से हम नंबर 15 बन जा, 15 2 जा, तो कितना आ गया? 1/2। अब इस 1/2 को आप लिखोगे इस तरीके से 1:2। रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2। और रेशियो में हमने यहाँ पे कोई यूनिट नहीं लगाई क्योंकि हमारी दोनों यूनिट क्या थी? डिनोमिनेटर की और न्यूमिनेटर की सेम थी और वो आपस में
कट गई, कैंसिल हो गई, इसलिए रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती। ओके, जैसे 3/4 लिखा है, अगर हम इसे फ्रैक्शन में बदलें तो इसको फ्रैक्शन में हम इस तरीके से लिख देंगे, और फ्रैक्शन को अगर आपको परसेंटेज में चेंज करना हो तो 100 नीचे तो ऊपर भी 100, तो ये हो जाएगा कितना, 4 1 जा, 4 2 जा, 4 5 जा 20। ओके, तो 75/100, इसको आप लिख दोगे 75%। और ये भी आपकी बुक का ही एक क्वेश्चन था, जो है 2 का ए। ओके, इस तरीके से आपको ये कन्वर्ट करने हैं, रेशियो को किस में कन्वर्ट करना है आपको, फ्रैक्शन में, फिर फ्रैक्शन से आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे। क्वेश्चन नंबर 3, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी के 7.1 का। तो यहां ये कह रहा है 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स, यानी कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 7.1 एक्सरसाइज। ओके, टोटल स्टूडेंट कितने दिए हमें, स्टूडेंट्स नंबर में दिए हमें 25। ओके, आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं, 25% है, सॉरी कितने परसेंट है, 72%, कितना, 72%। हाउ मैनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, तो नॉट इंटरेस्टेड हमें फाउंड करना है, नॉट इंटरेस्टेड। सिंपल क्वेश्चन है तो बहुत सारा आसान है। देखो टोटल परसेंट कितनी होती है, 100 होती है। अब यहां पे ये क्या कह रहा है, इंटरेस्टेड 72% है, तो नॉट इंटरेस्टेड को हम क्या कर सकते हैं, नॉट इंटरेस्टेड आपका आ जाएगा 100। अगर आपको परसेंटेज में निकालने को बोले तो 100 माइनस 72%, तो ये कितना हो जाएगा, 28% बच्चे जो हैं नॉट इंटरेस्टेड है, अगर परसेंटेज में पूछा है। ठीक है, पर उसने पूछा हाउ मैनी आर नॉट इंटरेस्टेड, यानी कि नंबर्स पूछे, नंबर्स में पूछा है, तो हम ये पता कर लेंगे कि 25 का 28% कितना होता है। लेट एक्स स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड, एक्स स्टूडेंट जो है, यानी कि 28% आपका एक्स होगा, 28% आपका एक्स होगा, नॉट इंटरेस्टेड है। ओके, यहां पे ये ध्यान रखना, ये वाला अगला स्टेप, इसको आपको बहुत ध्यान से लेके चलना है। आपको लिखना है 28% ऑफ 25 का ही तो 28% है, 25 बच्चों का 28%, 25 बच्चों में से 28%, 25 बच्चों में से 28% बच्चे मैथमेटिक्स को पसंद नहीं करते, तो हम ऐसे लिखते हैं 28% ऑफ 25 इक्वल्स टू एक्स, एक्स बच्चे नहीं करते, 25 का 28% एक्स है जो पसंद नहीं करते, 25 का 28% जो है वो एक्स है जो पसंद नहीं करते। ऑफ की जगह आप लगाओगे मल्टीप्लाई, या हिंदी में का की जगह। ठीक है, तो आप इसको लिख दीजिए 28% के निशान पड़ा है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, हेलो मिस्टर कॉन्सेंट्रेट हियर, नॉट ऑन योर हैंड्स, परसेंटेज की जगह 1/100 लिख सकते हैं। ऑफ की जगह हमें किसका साइन लगाना है, मल्टीप्लाई का, 25 इक्वल्स टू एक्स। अब इसे कुछ कट रहा है तो काट दो, 25 एकम 25 चौक, 4 एकम 4 सत्ते 4 7 जा
तो x इक्वल टू कितना आ गया 7 इंटू 1 इक्वल टू 7 इक्वल टू x, तो x आ गया आपका 7। यानी कि 7 बच्चे ऐसे हैं, 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है। इस तरीके से करना है। टोटल स्टूडेंट आपको दिया 25 है, उसने बोला है कि 72% बच्चे मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड हैं, नॉट इंटरेस्टेड फाइंड करना है। हमने पहले परसेंटेज फाइंड कर लिया, 28% बच्चे जो हैं, टोटल 100% होता है जिसमें से 72% पसंद करते हैं, तो 28% नहीं करते होंगे। हमने लिख दिया 28% जो है नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। अब हमने मान लिया कि माना एक्स स्टूडेंट जो है नॉट इंटरेस्टेड है, माना एक्स स्टूडेंट जो है नॉट इंटरेस्टेड है। हिंदी में थोड़ा बता रहा हूं कैसे लिखनी है इस लाइन को। माना एक्स स्टूडेंट्स नॉट इंटरेस्टेड है, तो मैंने बोला कि 28, क्वेश्चन हमारा क्या बन गया कि 25 का 28%, 25 में से 28% बच्चे यानी कि जिनको हमने एक्स माना है वो नॉट इंटरेस्टेड है। 28% ऑफ 25 इक्वल्स टू एक्स, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि 25 का 28% एक्स होगा। 25 में से 28% बच्चे एक्स हैं। फिर आगे आपको वैल्यू डाल देने, परसेंटेज की जगह मैंने आपको बताया है परसेंटेज की जगह 1/100 पुट करना है, और का की जगह मल्टीप्लाई, आपका एक्स निकल आएगा। इस तरीके से आपको करना है, नोट डाउन कर लो।